हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र अब अपना नक्षत्र परिवर्तन 11 फरवरी को करने जा रहे हैं। 11 फरवरी से 21 फरवरी तक अब राहु के नक्षत्र शतभिखा में गोचर करेंगे। यहां पर महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है कि ये तो शतभिखा में तो गोचर करेंगे, ये महत्वपूर्ण है ही। इससे भी महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है कि इस समय जो योग का निर्माण हुआ था कुछ समय पहले, लक्ष्मी नारायण योग का, उसका अब प्रभाव शुक्र के इस शतभिखा नक्षत्र में गोचर काल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए बुध और शुक्र दोनों ही ये जब एक साथ आते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। और अच्छी बात देखिए क्या है ना कि वृश्चिक वालों के लिए शुक्र सप्तमेश भी है और व्ययेश भी है, परंतु यहाँ अच्छी बात क्या बनी है कि ये केंद्र भाव चतुर्थ भाव में राहु का, मंगल का, अन्य कई ग्रहों, मंगल तो अभी आने वाले हैं, मान लीजिए अभी नहीं, पर शुक्र और बुध का, राहु का, और बहुत जल्द सूर्य भी आने वाले। तो कई ग्रहों का यहाँ पर मेला लगने वाला है। तो खासकर बुध और शुक्र एक साथ यहाँ पर है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल माना जाता है शुक्र का, क्योंकि और भी कई भाव हैं पर यहां पर भी शुक्र का अच्छा फल माना जाता है। तो क्या कैसे प्रभाव होंगे इस शतभिखा नक्षत्र में शुक्र का, क्योंकि देखिए ये नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि अचानक आपकी समस्याओं का सलूशन करना शुरू कर देता है। करने का मतलब ये कि जब इसमें आते हैं शुक्र या जैसे ग्रह, तो उससे रिलेटेड, यानी कि अब जैसे शुक्र हैं तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, उन प्रॉब्लम का सलूशन आपको समझ में आने लगता है कि क्या कैसे करना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और भी बहुत सारे इसमें गुण हैं, हम संक्षेप में अभी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या प्रभाव होगा सीधे हम इसमें बात कर लेते हैं। एक ये ऐसा अवसर है आपके लिए कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुआ करती है हमारे जीवन में, हमारा करियर। यदि आप करियर में लगातार प्रॉब्लम झेल रहे हैं, लगातार समस्याओं को देख रहे हैं, तो इसका अब सलूशन मिल सकता है ना। करियर की प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बात ये कि घर परिवार में अब जो कंफ्यूजन था, एक दूसरे के प्रति किसी तरह बात विवाद, किसी तरह की समस्याएं थी, तो ये समस्याएं दूर होंगी। खासकर यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, गाड़ी वाहन लेना चाहते थे, या कोई भी ऐसा जो लग्जरी आइटम हो, है ना, कोई लग्जरी सामान हो, कोई भी ऐसी चीजें आप खरीदना चाहते थे, तो ये आपके लिए अवसर हो सकता है जिस समय आपको ये मौके मिलेंगे कि कहाँ से ले सकें, कैसे ले सकें, अच्छी चीजें आपको मिल सकें। तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर शुक्र का देखा जाएगा। दूसरी चीज, जो लोग विदेश से या स्वदेश से विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा करने का मौका, और इससे जुड़ा हुआ यदि आपका काम भी है तो यहाँ पर भी शुक्र महाराज आपको बेनिफिट देंगे। और जो व्यापारी हैं, और खासकर शुक्र से जो रिलेटेड व्यापार है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, होटल इंडस्ट्री हो, कपड़ों का व्यापार, सफेद कपड़ों का व्यापार हो, और ब्यूटी प्रोडक्ट जितने हैं, और कला के प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा बहुत बड़ा जो आज के समय में जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए बहुत सारे आज के समय में लोग काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपका ये कोई भी काम, बिजनेस खासकर शुक्र से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए अवसर हो सकता है। देखिए जो कि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, ऐसा नहीं खाली एक ही ग्रह, परंतु शुक्र खासकर आपके लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं यहाँ पर शुक्र के रहने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं उपाय, कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको अच्छे फल मिल सके। उपाय के लिए आपको बहुत ही सरल है, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। विशेषकर श्री यंत्र
आप अपने घर, ऑफिस इत्यादि में स्थापित कर सकते हैं और भी ध्यान से माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इत्यादि माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, स्तोत्र इत्यादि का भी पाठ कर सकते हैं यदि आपके लिए संभव, जैसे श्री सूक्त है, कनकधारा इत्यादि है, जो भी आपके लिए संभव हो तो ये भी करेंगे तो आपके लिए अच्छे फल मिल सकते हैं। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं जो कि कहता हूं हमेशा कहता हूं, पर कुछ लोगों को ये चीज नॉर्मली बात लग सकती है, परंतु ये बहुत कहा जाए गहराई की बात है कि आपको, जैसे आप जनरल प्रेडिक्शन आप ये सुनते हैं, ठीक है, नक्षत्र परिवर्तन का इस चैनल में आपको मिलता है, परंतु कोई निर्णय जब लेना, सुनना ये ठीक है, क्योंकि गोचर के बारे में आप सुन रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गोचर 50% पार्ट है ना, 50% आपकी पर्सनल कुंडली और 50% ये, तो पर्सनल कुंडली भी जब यदि 50% रोल निभा रही है तो उसको भी देखना बहुत जरूरी हुआ करता है। और पर्सनल कुंडली आपकी जड़ है, जब जड़ ही खराब हो तो फिर आगे चाहे पत्ते हों, चाहे फूल हो, चाहे फल हो इत्यादि की बात करें हम, तो उसमें भी खराबी तो आएगी ही आएगी, ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जड़ को सबसे पहले आप देखिए समझिए, यानी कि पर्सनल कुंडली को देखिए समझिए, कोई भी निर्णय कभी भी लेना हो और फिर आप आगे निर्णय लीजिए। रही बात की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पर यह प्रश्न हो सकता है कि फिर इस गोचर का क्या मतलब, क्योंकि 50% ये भी रोल निभाता है, इसीलिए इसका भी बहुत बड़ा मतलब है, इसीलिए देखना चाहिए, परंतु निर्णय यदि लेना तो दोनों को देख के फिर लेना चाहिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।